नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुजफ्फरपुर में गोलीबारी, युवक की मौत से इलाके में सनसनी। पंकज मार्केट में दो पक्षों में झड़प, एक युवक की हालत नाजुक। और आस्था और उल्लास के साथ होलिका दहन, लोगों ने एक दूसरे को दी होली की शुभकामनाएं। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में गोलीबारी की घटना से दहशत फैल गई। बोछा थाना क्षेत्र के उनसर पंचायत अंतर्गत पराती गांव के वार्ड नंबर 3 में एक युवक को गोली मार दी गई, जिससे उसकी मौत मौके पर ही हो गई। मृतक की पहचान संतलाल शाह के पुत्र सूरज कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। परिजन और स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक युवक की जान जा चुकी थी। सूचना मिलने पर बोछा थाना की पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शुरुआती जांच में आपसी विवाद की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि दोषियों की पहचान कर जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे गांव में शोक का माहौल है। उस शाम में उसको घर से उठा के ले गया लड़का लोग और गोली मार के फिर उसी गाड़ी से उसी का अपाची से माँ जानकी में भर्ती कर दिया। और जब हमको पता चला अदर आदमी से, जब हम गया तो उसका झूठा केस बना कर मरा हुआ का इलाज कर रहा था। फिर हमको पता चला, हम बोला कानून प्रक्रिया में जाएगा, ओरिजिनल होना चाहिए। इसका बच्चा है छोटा छोटा 3 गो, ये मौत किया है। गाँव के लिए शर्मनाक है। कौन लोग ले गया था? गाँव का उसी का बगल में एक प्रमोद का, सूरज नाम का, जो मरने वाला उसका भी नाम सूरज है और मारने वाला में खड़ा है वो सूरज है। और एक राम तेलवर का बेटा है जिसका नाम है चंदेश्वर, ऐसी कुछ का नाम है। यानी गैंगवार में? हाँ, गैंगवार में है। पैसा का यानी अब क्या मैटर है सो अब वही लोग जाने। तो लूटपाट करते थे वो लोग? भगवान जाने जो नहीं। भाई किस प्रवृत्ति के थे आपके भाई? वो तो बाहर से अभी किया है। उस दिन कब आया था? 2 दिन पहले आया है। अच्छा। होली मनाने, और सब बुला के उसी का पाची से ले आके मर्डर करके इलाज कराने के जमा जानकी में। घर से कुछ कह के गए थे पार्टी तो वही ना, करने तो वही ना उसको उठा के ले गया। आपको आशंका क्या लग रहा है? मर्डर, किस विवाद को लेकर? दुश्मनी विभाग से। दुश्मनी? क्या नाम था भाई का? इसका कुछ दिन पहले ट्रैक्टर भी चोरी हुआ है उड़ीसा में, और उसके चक्कर में अपना ही आदमी से उसको फंसा के ट्रैक्टर भी मिला है और बाद में उसको जान ले लिया। क्या काम सूरज है, सूरज वहाँ पे कलकत्ता में अभी वो ठेला रिक्शा चलाता है और उड़ीसा में उसका अपना ट्रैक्टर था, तो वही चलाता है कारोबार। सूरज शाह। क्या उम्र थी? 25-27 साल है। शादीशुदा थे? हाँ, 3 बच्चा है। कितने साल पहले शादी हुई? याद नहीं, लेकिन शादी हुई। कहाँ घर हुआ? मेरा रामनगर प्रांति घर हुआ। प्रांति घर में उसका हमारा। घटना कब हुई? कल का शाम की क्या बजे? 4 या 5 बजे की कहानी है। क्या नाम हुआ आपका? शत्रुघ्न शाह, कौन हुए आपका? हमारा उनका भाई है बड़ा। आरोपी अभी कहाँ है? आरोपी तो वहाँ से फरार है। फरार है? वो आरोपी लेके आया था माँ जानकी में। सब गाँव के बगले में है। कौन सा थाना है? सब इसी थाना के, बोचे थाना। रात्रि 1:30 बजे सूचना मिली कि सूरज शाह नाम के एक व्यक्ति का, जो ग्राम पराती थाना बोछा का रहने वाला है, गोली लगने के कारण इलाज के क्रम में मां जानकी हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई है। जांच के क्रम में एवं उनके परिजनों के द्वारा बताया गया कि ग्राम पराती के ही चंद्रशेखर कुमार और सूरज कुमार के द्वारा दिनांक 2/3/25 को लगभग संध्या 4 बजे पराती गाछी में गोली मारने की घटना कारित की गई है। घटना का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। मृत्यु हो जाने के बाद सबको
पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेजा गया है। FSL की टीम बुलाई गई है। प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरपुर में होलिका दहन की रात एक युवक को पीट कर अधमरा कर दिया गया। घटना नगर थाना क्षेत्र के पंकज मार्केट स्थित शंकर बाग लेन की है। घटना की पूरी वारदात पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें एक युवक का बेरहम चेहरा साफ साफ दिख रहा है। तस्वीरों में दिख रहा है कि कैसे आरोपी युवक उसे लात घूंसों से पीट रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि लगातार मारपीट होती रही, लेकिन स्थानीय किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। घायल युवक पास के ही रहने वाले कैलाश महतो का 30 वर्षीय पुत्र रितेश कुमार है। घायल को आनंद फानन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से परिजन उसे बेहतर इलाज के लिए पटना ले गए। घायल युवक की स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। उसका इलाज वेंटिलेटर पर चल रहा है। घटना के बाद मोहल्ले में तनावपूर्ण माहौल है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। CCTV के आधार पर आरोपी युवक चुन्नू की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पीवे लग गया कल हमारे से बुखार लगलक, हम घरे रहली अहिया पर मारले थे, देखबे न करले। सब दुकाने वाला सब अगल बगल सब कोई न देखले। 9 बजे रात के एगो हमारे मोहल्ला के दूध लावे हल कहिया, तो उठा के गमछा बांधले, वही दुकान में सब पानी लेके छिटले आ हंसोट बोल के घरे खबर गेले, तो सब दौड़ते चले जरिया के तब हॉस्पिटल गए। दुखद घटना घट गया होली। हाँ, वहाँ से रेफल हुआ, वहाँ से रेफल पटना। के मारा है? तो मारा तो चुन्नू कुमार गोला के आदमी, मोहन चौधरी स्टाफ। अच्छा, विवाद कथी के कुछ पता चल रही है? ना चल रही ना, वही बात ना है। हम लोग यही अथी है कि पूरा पब्लिक के मन में दुखित है कि बचाया का है ना। अब क्या चाहती हैं? गिरफ्तारी हो, कार्रवाई हो, बताइए। अब जो मारा है जल्द से जल्द कार्रवाई हो। क्या हुआ था? अरे हम लोग नहीं थे, समझे, तो हम लोग यहाँ गोला पर थे, तो सम्मत पे काम चल रहा था ना, तो उसी जगह पर हम लोग रुके। हम लोग जब बाद में मालूम चला क्या मालूम चला कि ऐसे ऐसे बात है, तो उसके बाद हम चल आए हैं। तो जाके पहले भर्ती करवाए हैं सदर में, सदर से फिर हमको रेफर कर दिया यहाँ रोड नंबर 1 में, और उससे यहाँ से रेफर करने के बाद भेज दिया पटना। उसके बाद पटना में अभी है। क्या स्थिति है? डॉक्टर तो बोल रहा है 10 बजे तक बतलाएंगे हम कल। 10% नहीं। कौन मारा है? मोहन चौधरी का स्टाफ है। क्या नाम है उसका? नाम जान रहा है? चुन्नू करते मार। बात का कारण पता नहीं चला? नहीं पता चला। ये कल क्या बजे की घटना है? ये घटना है वही 8 से 9 के बीच में है। रात में? हाँ, रात में। सम्मत के समय डिस्टर्ब होने वाला था। हाँ। मुजफ्फरपुर में होली को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। पूरे जिले में चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। इस संबंध में मुजफ्फरपुर के सिटी SP मोहिबुल्लाह अंसारी ने जिले वासियों से खास अपील की है कि होली का पर्व भाईचारे और आपसी सम्मान के साथ मनाएं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि DJ पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। किसी भी तरह के नशीले पदार्थ का सेवन कर सड़क पर घूमने वालों पर विधि सम्मत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन सोशल मीडिया पर भी नजर बनाए हुए है, इसीलिए किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और भ्रामक पोस्ट साझा करने से बचें। होली के दिन डीजे पूर्ण रूप से बंद रहेगा। मद्य निषेध का कानून हमारे राज्य में लागू है, उसका पूर्ण रूप से अनुपालन करना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके का मादक पदार्थ इस्तेमाल ना करें। सोशल मीडिया की किसी भी तरीके की अफवाह पर ध्यान ना दें। मुजफ्फरपुर पुलिस हमेशा कोई भी ऐसी सोशल मीडिया पर अफवाह फैलती है उसके बारे में जो भी सत्य बातें हैं वो सामने लाने का प्रयास करेगी। किसी के साथ जोर जबरदस्ती ना करें होली खेलने के लिए। महिलाओं के साथ बदतमीजी ना करें। और सबसे इम्पोर्टेंट एक और कि अश्लील गाना ना बजाएं, दोहरे मीनिंग के गाने ना बजाएं। इससे हमारी समाज की एक इमेज अच्छी नहीं जाती है। और पुलिस पूर्ण रूप से चौकन्ना रहेगी, हर जगह प्रतिनियुक्ति रहेगी और सभी को होली की शुभकामनाएं। असामाजिक तत्वों के लिए सर क्या कुछ निर्देश रहेगा? असामाजिक तत्वों के लिए हमने पहले ही 126 की कार्रवाई की है, पाउंडम उनको कराया गया है। अगर उनके द्वारा कोई भी ऐसा कार्य किया जाता है जो कानून के उल्लंघन होगा
उस केस में उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जैसे डीजे में भी सर लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि जो सिंपल में बॉक्स होता है वो बजाकर लोग गाना बजाकर होली खेलते हैं, तो वैसे में क्या उसके लिए डीजे जहाँ पर भी बहुत सारे साउंड बॉक्स बांध दिए गए हैं और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, उसको हम लोग डीजे मानेंगे। और जहाँ पे हम लोग ढपली वपली बजाते हैं और कुछ छोटे मोटे साउंड बॉक्स को बजाते हैं तो उससे समस्या उत्पन्न नहीं होगी। पर जहाँ पर भी डीजे बजाया जाएगा और डबल मीनिंग के गाने बजाए जाएंगे उस केस में उचित कार्रवाई की जाएगी। मतलब आम लोगों को परेशानी ना हो ऐसा वाले बजा सकते। हाँ, आम लोगों को परेशानी ना हो और किसी भी तरीके की अश्लीलता ना फैलाई जाए, तो उस तरीके के कार्य किए जा सकते हैं। थैंक यू। होली के दौरान मुजफ्फरपुर में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद कर दी गई है। अगर कोई रंग में भंग डालने या उत्पात मचाने की सोच रहा है तो उसे सावधान हो जाना चाहिए। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है और हर गतिविधि पर निगरानी रखी जा रही है। सोमवार को एसडीपीओ टाउन 2 विनीता सिन्हा के नेतृत्व में कई अधिकारियों की मौजूदगी में अहियापुर, बैरिया, लक्ष्मी चौक, किला चौक, मेहंदी हसन चौक समेत सदर थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान एसएसबी के जवानों ने भी मोर्चा संभाला और लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। फ्लैग मार्च का उद्देश्य असामाजिक तत्वों को स्पष्ट संदेश देना था कि किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएसपी विनीता सिन्हा ने बताया कि होली को लेकर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जिला पुलिस और पारा मिलिट्री फोर्स की संयुक्त टीम लगातार गश्त कर रही है। कई चिन्हित असामाजिक तत्वों के खिलाफ सीसीए एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और गुंडा परेड भी कराई गई है। सोशल मीडिया पर अफवाह या भ्रामक खबर फैलाने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। नगर क्षेत्र अंतर्गत फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, जिसमें जिला की पुलिस पदाधिकारी तथा पैरामिलिट्री के साथ जो भी बल प्रतिनियुक्त हुए हैं होली की ड्यूटी के लिए, उन सभी के साथ एरिया डोमिनेशन किया जा रहा है। इस संदर्भ में और भी होली के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी सारी कार्रवाई की जा चुकी है, जिसमें शराब के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर छापामारी की गई है। बहुत सारी मात्रा में शराब और स्पिरिट को बरामद किया गया है, जिसमें बहुत गिरफ्तारियां भी हुई हैं और तस्कर के खिलाफ भी बहुत सारी कार्रवाई की गई है विगत कुछ दिनों में। इसके अलावा जो असामाजिक तत्व हैं उन पर नकेल कसने के लिए सीसीए 3 की प्रपोजल, उसके साथ 126 BNSS की कार्रवाई प्रिवेंटिव एक्शन के तौर पे की गई है। साथ ही जितने भी चौकीदार हैं उनके साथ चौकीदारी परेड, गुंडा जो थाना पे चिन्हित किए गए हैं उनका गुंडा परेड कराया गया है और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से भी असामाजिक तत्वों पर तथा जो भ्रामक न्यूज़ फैला रहे हैं उन पर भी निगरानी की जा रही है और कुछ ऐसी गतिविधि अगर रहती है तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। डीजे वालों के साथ जो भी संचालक हैं उनके साथ बैठक की गई है, डीजे को जब्त किया गया है और मैं पुनः इस चीज़ को बताना चाहूँगी कि डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित है, इसलिए किसी प्रकार से डीजे का उपयोग होली पर्व के लिए नहीं करेंगे सभी लोग। और शांति समिति की बैठक में भी इस चीज़ को दोहराया गया था। शांति समिति की बैठक भी सभी थानों पे कर ली गई है और पूरे क्षेत्र में अभी भी विशेष अभियान चलाया जा रहा है। फ्लैग मार्च कराने के दौरान भी 2-3 स्पेशल टीम्स है जो कि शराब के लिए छापामारी कर रही है अलग अलग क्षेत्रों में और सभी से अनुरोध है कि बहुत ही सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण तरीके से होली पर्व को मनाएं और मुजफ्फरपुर पुलिस आपकी सेवा में है और होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश भर के साथ मुजफ्फरपुर में भी आस्था और विधि विधान से होलिका दहन किया गया। इसके साथ ही होलिका माता के जयकारे गूंज उठे। विभिन्न चौक चौराहों पर श्रद्धा और उल्लास के साथ होलिका दहन किया गया। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। मुजफ्फरपुर के अधिकांश स्थानों पर सोमवार की रात्रि विधि विधान के साथ होलिका दहन संपन्न कर दिया गया। लोगों ने शुभ मुहूर्त के अनुसार होलिका में अक्षत, नारियल, गेहूं की बालियां व अन्य पूजन सामग्री अर्पित की। रात्रि में ही महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों ने होलिका पूजन कर परिवार की सुख समृद्धि और आरोग्य की कामना की। क्लास 1 फैसिलिटीज एंड सर्विस इन मुजफ्फरपुर। होटल 5 स्टार इन मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। एक से बढ़कर एक कमरे, आधुनिक लुक, बेहतरीन सुविधा और सेवा। छोटे बड़े किसी भी तरह के आयोजन के लिए 5 स्टार बैंक्वेट हॉल, पार्किंग की समुचित व्यवस्था,
रेस्टोरेंट भी सबसे अलग 20% डिस्काउंट के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का अनोखा संगम 5 स्टार रेस्टोरेंट मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। St. Joseph Senior Secondary School, Panapur Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jan Chhapra also. मुजफ्फरपुर में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खेमनाई के निधन के बाद शिया समुदाय सहित विभिन्न वर्गों के लोगों ने कैंडल मार्च एवं शोक जुलूस निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही गजा और फिलिस्तीन के समर्थन में आवाज बुलंद की गई। अमेरिका और इजराइल की नीतियों के विरोध में प्रदर्शन किया गया। जुलूस में शिया एवं सुन्नी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भाग लिया और इंसानियत, न्याय और विश्व शांति की मांग की। प्रतिभागियों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर एकजुटता और अमन का संदेश दिया। वक्ताओं ने कहा कि विश्व राजनीति में ताकत के प्रयोग और युद्ध की नीतियों से निर्दोष लोग प्रभावित होते हैं, इसलिए वैश्विक स्तर पर न्यायपूर्ण समाधान की आवश्यकता है। कुलवा पैगंबरपुर, यहाँ सुन्नी मज़ाहिब के लोग और शिया और ईरानी सारे लोग एक जगह होकर, एक तरफा होकर, मुत्तफिक होकर इस को निकाला गया है। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि जुल्म जबर जो इज़राइल ने और अमेरिका ने जो ढाया है वो कहीं ना कहीं बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। और सबसे अजीम लीडर जिन्हें आयतुल्लाह खामनाई साहब कहते थे, वो एक रहनुमा थे और हमेशा उन्होंने जुल्म जबर का मुँह तोड़ जवाब दिया और कमज़ोर और बेबस का सहारा बने। जैसे आप गज़ा को देख लें कि गज़ा में उन्होंने सारे कौम और सारे मुल्क खामोश थी, अगर किसी ने साथ दिया तो वो आयतुल्लाह खामनाई साहब हैं। उन्हीं की शहादत पर हम तमामी लोग यकजा होकर इस तहरीक और इसका एहतजाज कर रहे हैं जो अमेरिका ने जुल्म और ढाया है। दुनिया तक याद की जाएंगे वो जी, दुनिया तक जी पूरी दुनिया तक, जब तक दुनिया रहेगी सुनहरी लफ्जों से ये उनकी शहादत लिखी जाएगी और वो याद रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्ब यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरुल मुईन। अम्मा बाद, ये कैंडल मार्च हम लोग ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की याद में निकाला जा रहा है, जिन्हें जुल्म और धोखे के तहत जो है उन्हें शहीद किया गया है। यूं कहा जाए कि कायनात की इस दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान को जो है शहीद किया है और इनके खून को बहाया है। और ये इसराइल जो जालिम हुकूमत है और इसराइल के ये तमाम अफराद जालिम है और ये नहीं देखते कि किसका खून बहा रहे। उनकी निगाह में न मर्द की अहमियत है, न औरत की अहमियत है, न जवान की अहमियत है, न बूढ़े की अहमियत है। गाजा में इसने क्या जुल्म ढाया है कि इंसानियत कयामत तक के लिए शर्मसार है। छोटे छोटे बच्चे न भूख प्यास के आलम में तड़प रहे हैं, घरों में मिसाइल मार के उड़ाया है। बच्चों, औरतों को, तमाम लोगों को जो है इसराइल ने नेस्तो नाबूद कर दिया है, तमाम खत्म कर दिया है। ये इंसानियत के ऊपर जुल्म है। इंसान वो इंसान है कि जो दूसरों के दर्द को समझे, न कि इसराइली की तरह कि जो है इंसान को कत्ल किए जा रहे हैं, शहीद किए जा रहे हैं, मिसाइल पे मिसाइल। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे गाजा को किस तरीके से बर्बाद कर दिया, फिलिस्तीन को किस तरीके से बर्बाद कर दिया, यमन को किस तरीके से बर्बाद किया, ये मुसलमान को किस तरीके से कत्ल कर रहे हैं, तेग कर रहे हैं। कोई इन्हें आवाज उठाने वाला नहीं है। और हमारे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को जो है शहीद कर दिया, उन्हीं की याद में हम जो है ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं ताकि हम बताएं कि वो हमले से फिर एक बार करबला और यजीद की जो दास्तान थी फिर याद हो गई है।
बिल्कुल ये जंग हक बातिल की जंग है। ये खामनाई सिर्फ खामनाई नहीं है बल्कि हुसैनी किरदार रखने वाले थे, और जहां जहां जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत है उसके अंदर किरदार पाया जाता है। कल भी यजीद चाहता था कि हम करबला में हक को मिटा देंगे, लेकिन मिटा नहीं सका, और आज भी यजीद जैसे नुमा अफराद चाहते हैं कि हक को मिटा दे, लेकिन वो जान ले कि हक कभी मिटने वाला नहीं है। तुम कितने हुसैन को मारोगे? यजीद सोच रहा था कि हम एक हुसैन को मार के करबला मिटा देंगे, उसने एक हुसैन को कत्ल किया, आज घर घर में हुसैन मौजूद है। तुम कितने ये हुसैनी मारोगे? हर घर से हुसैनी निकलेगा। मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के माड़ीपुर इलाके में मंगलवार की देर रात एक भीषण हादसा होते होते टल गया। देर रात सड़क पर दौड़ती एक टाटा नेक्सॉन सीएनजी कार अचानक आग का गोला बन गई। इस घटना के दौरान कार में 3 लोग सवार थे, जिन्होंने जलती कार से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि दमकल के पहुंचने से पहले ही लाखों की गाड़ी जलकर खाक हो गई। जानकारी के अनुसार कार सवार माड़ीपुर सड़क मार्ग से गुजर रहे थे, तभी अचानक कार के बोनट से धुआं और आग की ऊंची लपटें निकलने लगी। कार में सवार भोले सिंह ने बताया कि सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। जैसे ही लपटें विंडशील्ड तक पहुंची, चालक ने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए गाड़ी को किनारे लगाया। कार रुकते ही उसमें सवार 3 लोग दरवाजे खोलकर बाहर की ओर भागे। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि अगर कार से निकलने में चंद सेकंड की भी देरी होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। काम कर ही नहीं रहा। हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल आगे नहीं दिया ना आदमी नहीं, घर के हेती पे देखिए, घर पे लग रहा है, घर में ये नारी बड़ा कमाल किया। बहुत बढ़िया टीएस के लिए तो बता दें। कैसे लगे? कैसे ऑटोमेटिक आ गया। कौन गाड़ी कौन? सीएनजी है, ये नेक्सा है। आप भी नहीं ना? नहीं निकल गया। आज उधर गया। अरे उधर आइए, बैग 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 बैग। देखिए मकान में आग लग रहा है, एक बार बोल दीजिए मकान वाला को भी मिटा दे। हाँ आ गया। ए लड़का चल हटिया वहां से। ये कौन सा आगे जा रहा है? ए लड़का पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ। हम बुझा देंगे। मुजफ्फरपुर के माड़ीपुर स्थित गोल्ड जिम में फिटनेस प्रेमियों के लिए होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। जिम के सदस्यों ने फूल और गुलाल के साथ धूमधाम से होली खेली और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। फिटनेस के दीवानों ने जिम के माहौल को रंगों और मस्ती से शराबोर कर दिया। यह आयोजन होली सप्ताह के दौरान जिम के सदस्यों के बीच आत्मीयता बढ़ाने के लिए किया गया। सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। इस तरह के आयोजनों से वर्कआउट के साथ साथ स्वस्थ सामाजिक संबंध भी बनते हैं। मौके पर गोल्ड जिम के ओनर जुनैद खान, वार्ड पार्षद केपी पप्पू समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। ये बताइए, आज होली मिलन समारोह की क्या कुछ है, क्या संदेश रहेगा? बहुत अच्छा लगा होली मिलन समारोह यहाँ पे गोल्ड जिम में हम लोग आज हुआ है 2 तारीख को।
यहाँ पे हर त्यौहार को बहुत अच्छे से मनाया जाता है, हर धर्म के त्यौहार को मनाया जाता है। क्रिसमस से लेके ईद से लेके होली से लेके दिवाली, सारे सेलिब्रेशन बहुत अच्छे से मनाए जाते हैं। हम लोग जिम के स्टाफ हैं, हम लोग जिम के ट्रेनर हैं, सीनियर ट्रेनर। हमारे वर्दीप भाई हुए, असन जी मैनेजर जी हुए, ये भी हैं, तल्हा जी ये भी ट्रेनर हैं, ये विकास जी सीनियर ट्रेनर, और ये प्रकाश जी जुम्बा। ये सब लोग की मिलकर एक टीम है हम लोग की, जो कि गोल्ड जिम में हम लोग कार्यरत है। और यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा है, और हम लोग मुजफ्फरपुर में इस जिम का बहुत बड़ा नाम है और पूरे देश में भी नाम है। और मैं यही कहना चाहता हूँ, होली के विषय में सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले त्योहार के लिए, और सभी लोग अच्छे से खेले। सेफ होली, हैप्पी होली ऑल टू। ये सिमना एसोसिएशन द्वारा किया गया था, ये गोल्ड जिम में श्री जुनैद जी द्वारा किया गया था, जो कि हमारे जिम के ऑनर भी हैं, और उनका सिमना रेस्टोरेंट भी है, होटल भी है, वो बहुत अच्छे सम्मानीय व्यक्ति भी हैं। और बताइए आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या कुछ है? सबसे पहले तो सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा नाम हसन है, आज हमारी टीम है जो गोल्ड जिम की है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूँगा, अभी मैंने रोज़ा खोला है और मैं इन लोगों के साथ ये त्यौहार मना रहा हूँ, और बहुत ही अच्छा माहौल है। और जुनैद सर ने जिस तरह से इस चीज़ों को अरेंज किया है, बहुत ही प्रशंसनीय है। और यहाँ ऐसा माहौल है कि हमें लगता ही नहीं है कि हम किस फेस्टिवल, कौन सा फेस्टिवल हमारा है, कौन सा इनका है। सो बहुत ही अच्छा माहौल है, हमने बहुत इंजॉय किया ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अभी कुछ समय बाद हमारे यहाँ हम लोग अवतार पार्टी भी रखेंगे, आपको उसमें भी इनवाइट किया जाएगा। तो आपसे भी अनुरोध है कि उसमें बिल्कुल जरूर अपना उपस्थिति दर्ज कराएं। देखिए, होली तो सब जगह होता है, मुजफ्फरपुर का होली मिसाल है। जुनैद भाई हम सबके सिमना होटल के मालिक हैं, और गोल्ड जिम के नाम से ये जो संस्था चला रहे हैं, इसमें देख रहे हैं सब बच्चे यहाँ पे लगे हैं। वास्तविकता सीने में दिल है, दिल में तरफ है, तरफ में एहसास है। तभी तो आइए ना मुजफ्फरपुर में देखिए होली का कितना बड़ा विश्वास है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जीवन में अगर कुछ करना है तो हंसने का ये पर्व है। और ये जो गुलाल लगाया जाता है, वास्तविक होली का मतलब है कि आप एक दूसरे को देख के हंसे, और हंसने के लिए भी ये पर्व हमारे पूर्वज ने बनाया है। और ये संस्कृति है, समाज का, हमारा आने वाले भविष्य का उत्थान है। इस उत्थान में मुजफ्फरपुर का ये सिमना होटल के मालिक के द्वारा और हमारे मित्र हमारे जुनैद भाई का ये सोच है। अभी वो तुरंत नवाज में गए हैं, ईद भी मना रहे हैं और बकरीद भी मनता है। आइए न यहाँ होली के साथ साथ हर समाज के लोग एक साथ मिल के पर्व मनाते हैं। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर कुंडल में भारतीय गरीब राज पार्टी के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह अधिवक्ता दीपक कुमार ने एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। हमारे भारत का महान पर्व एकता और विश्वास का पर्व है, और महान प्रेम का पर्व है। इस शुभ अवसर पर भारतीय गरीब राज पार्टी अपने पूरे बिहार एवं भारतवासियों को हार्दिक अभिनंदन करती है एवं स्वागत करती है, एवं सभी लोगों को इस शुभ अवसर पर हम अपने भारतीय गरीब राज पार्टी के तरफ से सभी लोग को प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग भाईचारा, एकता और प्रेम का विश्वास को कायम रखे और दुनिया में सुख शांति रहे। इसी शुभ अवसर पर हम सभी लोग को होली पर सबन जगन्यवाद देते हैं, शुभकामना देते हैं, आशीर्वाद करते हैं कि सभी लोग को जीवन में सुख सामना आए, प्रेम और शांति आए, और प्रेम और भाईचारा का आए। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्लास 1 फैसिलिटीज एंड सर्विस इन मुजफ्फरपुर। होटल 5 स्टार इन मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। एक से बढ़कर एक कमरे, आधुनिक लुक, बेहतरीन सुविधा और सेवा। छोटे बड़े किसी भी तरह के आयोजन के लिए 5 स्टार बैंक्वेट हॉल, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, रेस्टोरेंट भी सबसे अलग 20% डिस्काउंट के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का अनोखा संगम। 5 स्टार रेस्टोरेंट, मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। St. Joseph Senior Secondary School, Panapur Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers
equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jan Chhapra also.